आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। आपके साथ हूं मैं प्रिया सिंह सोमवंशी। डॉक्टर बिटिया के कितने गुनाहगार हैं? क्या सिर्फ एक है जो शिकंजे में है या फिर असली मास्टरमाइंड कोई और है? अगर है तो वो फिर कौन है? क्या वो दीदी की पार्टी से कनेक्टेड है? क्या वो टीएमसी का कोई बड़ा ऑफिस बेयरर है? क्या इस पूरे कांड के पीछे किसी बड़े रैकेट का हाथ है? क्या लेडी डॉक्टर कुछ ऐसे राज जान गई थी जो किसी बड़े आदमी के लिए खतरा बन गया था? क्या पश्चिम बंगाल का पूरा सिस्टम किसी एक सिस्टम को बचाने में जुट गया है? एक के बाद एक लापरवाही क्यों होने दी जा रही है? हर घंटे बयान क्यों बदलते जा रहे हैं? ममता बनर्जी आज रोड पर निकल पड़ी। वो किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी? सरकार उनकी है, पुलिस उनकी है, मशीनरी भी उन्हीं की है, लॉ एंड ऑर्डर भी उन्हीं का है, जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है और आंदोलन भी वही कर रही हैं। इस क्रिमिनल वारदात को पॉलिटिकल टोन क्यों दी जा रही है? क्या जानबूझकर किसी को बचाया जा रहा है? कोलकाता कांड पर हमारे पास कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो इस केस की पूरी थ्योरी को ही बदल सकती हैं। कुछ सवालों का कोई जवाब नहीं मिल पा रहा। यह रिपोर्ट देखिए, आपको जो आपके मन में इस वक्त कई सारे सवाल उठ रहे होंगे उनके जवाब मिल जाएंगे। क्या डॉक्टर बिटिया के कत्ल के मास्टरमाइंड का टीएमसी से कोई कनेक्शन है? इसके पीछे जो हम लोग सुनने में आ रहे, आरजी कौर के डॉक्टर्स, आरजी कौर के इंटर्न्स, वो लोग बोल रहे कोई टीएमसी के अभी प्रेजेंट एमपी है, उनके भतीजा इसमें है और ऑलमोस्ट मेन अक्यूज्ड, और उनके साथ और भी कई जन है। ये भी बोला जा रहा है कि वो ड्रग एडिक्ट है और कोई भी कॉलेज में इनको उन लोग को पता है कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं वो लोग। सारा दिन वो ड्रग पीकर रहता है। और ये जो मर्डर हुआ है, रेप हुआ है, ये सिर्फ एक रेप नहीं है, इसमें और भी बहुत बड़ा इशू है। क्या डॉक्टर बिटिया के रेप मर्डर के पीछे ड्रग्स और सेक्स रैकेट है? ये बोला जा रहा है कि ड्रग रैकेट है, सेक्स रैकेट है, बहुत कुछ है। आज नहीं तो बोलिए, अगर आज प्लेन सिंपल रेप होता तो हमारा मुख्यमंत्री का इतना क्या प्रॉब्लम था कि आप सीबीआई को सौंप दे पहले ही? क्यों? मुख्यमंत्री का क्या प्रॉब्लम था अगर बॉडी को प्रिजर्व किया जाता? क्यों? क्या प्रॉब्लम था? क्या डॉक्टर बिटिया अस्पताल के करप्शन का बड़ा खुलासा करने वाली थी, इसीलिए उसे मार दिया गया? खबर मिल रहे हैं कि जिस चिकित्सक को, जिस डॉक्टरों को ये घिनौनी तरीके से हत्या किए गए, ये पशु की तरह, वो महिला आरजी कौर हॉस्पिटल में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहे थे, उनके खिलाफ आवाज उठाना चाहती थी। आवाज उठाने के लिए उन पर रोष, आक्रोश बढ़ गए थे और इससे बदला लेने के लिए इस तरीके से अमानविक तरीके से, निष्ठुर तरीके से इन पे हमला किया और हत्या कर दी गई। रेप कांड का असली डायरेक्टर कौन है? ये वो पहेली है जो सुलझने के बजाय उलझती ही जा रही है। बीजेपी की विधायक अग्निमित्रा पॉल ने इस घटना के पीछे मौजूदा टीएमसी सांसद के भतीजे का जिक्र करके इस पहेली को और भी उलझा दिया है। बात सिर्फ बीजेपी की नहीं है, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं।
टीएमसी सरकार के अस्पताल के भ्रष्टाचार का राज डॉक्टर बिटिया जानती थी, इसीलिए उसकी हत्या कर दी गई। दोनों कह रहे हैं टीएमसी फंस रही है, इसीलिए दीदी कातिलों को बचा रही है। लेकिन पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं ये सब र्यूमर है। र्यूमर पर ध्यान देने की नहीं जरूरत है। सीबीआई जांच कर रही है, जो सच होगा वो सामने आ जाएगा। Far too many rumors are floating, which have no basis, and on the basis of rumors, a lot of experts, so-called experts, are analyzing those rumors and trying to create an atmosphere which is, that Calcutta police has not done this, Calcutta police should have, this is this is that, this is, gang rape by so many people. Evidence has to be scientific in nature. Now the case has gone to CBI. Let's have trust on the agency which is investigating this case. They will also come up with a scientific evidence. Whatever we had to do in whatever little time which we had, our officers have done everything possible. Somebody said that police is the one who, informed the family about the suicide. That's absolutely wrong. It was never the police. Somebody said 150 grams of semen has been found. I don't know from where have they found this kind of information. And it is circulating in the media in all kind of forms, and people, people are tending to believe it, or they are trying to create confusion amongst the people. So, I would like to request you all that please, there is a new investigating agency. We have handed over anything and everything which we had, and our officers are cooperating with them. पुलिस कमिश्नर साहब अचानक से एक्टिव क्यों हो गए, उसकी भी वजह है। पहली वजह, अदालत ने कोलकाता पुलिस की पोल खोल दी है। दूसरी, ममता बनर्जी को जवाब देते नहीं बन रहा है। तीसरी, डॉक्टरों ने इसे देशव्यापी मुद्दा बना दिया है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक, पटना से लेकर त्रिवेंद्रम तक, हैदराबाद से लेकर कश्मीर तक डॉक्टरों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। डॉक्टर से लेकर विरोधी दल के नेता, अदालत तक ने दीदी की पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर दिए। इसीलिए पुलिस कमिश्नर साहब अपने बचाव की पूरी थ्योरी लेकर आए। डॉक्टरों ने क्या कहा, अदालत ने क्या सुनाया, पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की, मर्डर कांड पर सियासत कितनी हुई। सबसे पहले बात कोलकाता हाईकोर्ट की। कोलकाता पुलिस कमिश्नर इधर उधर की बात कर रहे हैं। 14 अगस्त की रात कारवां कैसे लूटा, अस्पताल में कैसे गुंडे घुसाए, इस पर कितनी बेचारगी दिखा रहे हैं, खुद ही सुन लीजिए। Of course, when these spontaneous crowds come, it's very, very difficult because there are no specific leader for these crowds. So, expecting that how many people turn up at which place is extremely difficult. We have already arrested about 25 people. I think around 9 people, the information given by people on the basis of which the photographs of 9 people have already matched. And on interrogating these people, we have found out some more people who have accompanied them. Maybe their photographs are not there as in the photographs which we have circulated, but we are arresting them as well. यकीन मानिए, कोलकाता पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती अगर कोलकाता हाईकोर्ट का हंटर नहीं चलता। अदालत भी जान रही है बिटिया के रेप मर्डर कांड में पुलिस ने अपना सही से काम नहीं किया है। हर जगह पुलिस की नाकामी के सबूत दिखे हैं और अदालत के सब्र की सीमा तब टूट गई जब 14 अगस्त की रात उपद्रवियों ने धरना दे रहे डॉक्टरों पर हमला कर दिया और अस्पताल में सबूत नष्ट करने की कोशिश की। कोलकाता हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की है, उसको सुनिए। अदालत ने कहा है यह घटना राज्य मशीनरी की पूर्ण नाकामी का सबूत है। बेहतर होगा कि अस्पताल को बंद किया जाए और मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया जाए। पुलिस अपनी ही सुरक्षा नहीं कर पाई तो डॉक्टरों की सुरक्षा कैसे करेगी? 7,000 लोग प्रवेश करते हैं
ये मानना मुश्किल है कि राज्य की विफलता नहीं है। अगर 15 लोग घुसे तो हम समझ सकते हैं कि सुरक्षा में चूक हुई है। अगर 7,000 लोगों को आना ही था तो वो पैदल नहीं आ सकते। पुलिस प्रशासन की 100% नाकामी है। फिलहाल जब पुलिस की जग हंसाई हुई अदालत की फटकार लगी तो कोलकाता पुलिस एक्टिव हो गई। 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी तक ये कौन लोग थे, किसके कहने पर आए थे और क्यों सबूत मिटाने की कोशिश की, इसकी जानकारी नहीं जुटा पाए। लेकिन दीदी की सरकार को और कमिश्नर साहब को अभी तो बहुत से सवालों के जवाब देने हैं। अभी तो उन सवालों के जवाब भी देने हैं जो अग्निमित्रा पॉल और अधीर रंजन चौधरी उठा रहे हैं। क्या डॉक्टर बिटिया के कत्ल के पीछे कोई बड़ा सिंडिकेट है? क्या उसके तार टीएमसी से जुड़े हुए हैं? क्यों नहीं बॉडी को प्रिजर्व किए? आपका जो एक्स प्रिंसिपल ऑफ आरजी कौर क्यों आके पहले ही बोल दिया डॉक्टर संदीप घोष की इट्स अ केस ऑफ साइकोसिस? माने साइकोसिस माने उनका साइकियाट्रिक प्रॉब्लम था ये महिला का। क्यों? एक अर्धनग्न हाफ नेकेड बॉडी, पैर, 2 पैर बोला जा रहा है एट राइट एंगल, पूरा बॉडी में स्क्रैच मार्क्स, lips are bleeding, eyes are bleeding, private parts are bleeding. After that you say कि it's a case of suicide. क्यों? ममता बनर्जी आप क्यों ऐसे किए? अब क्यों वहां कंस्ट्रक्शन, किसका इंस्ट्रक्शन पर वहां कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ? क्यों? बहुत प्रश्न है। हम सीबीआई को रिक्वेस्ट करेंगे ममता बनर्जी को इंटरोगेट किया जाए। हम नाम नहीं बोलेंगे, हमको नाम मालूम है, आरजी कौर को डॉक्टर्स को भी नाम मालूम है। नाम निकालना सीबीआई का काम है, मेरा काम नहीं है। तोड़फोड़ की गई, मुझे लगता है ये एक सुनियोजित तरीके से पुलिस की उपस्थिति और पुलिस की मदद से किए गए होंगे। मकसद ये था कहीं अगर कोई सबूत रह जाए जिसमें जांच पड़ताल में तफ्तीश में कोई सुविधा हो सकती, ये सारे सबूतों की, सारे सुरागों की नामो निशान मिटा दिया जाए। और इसलिए आपस में खेल किए गए। उधर से ये पत्थर मारते, इधर से पुलिस पत्थर मारते हैं, उधर से गुंडे पत्थर मारते हैं, लेकिन वो पत्थर किसी के न बदन छूते हैं न किसी को चोट पहुंचाती है, लेकिन पत्थरबाजी होती है। ये आपस में खेल खेला गया, सबने हमने देखा है। दीदी के लिए मुश्किल क्यों है? क्योंकि ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब न तो पुलिस सही से अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे पाई और न टीएमसी के पास इसका कोई उत्तर है। मर्डर को सुसाइड क्यों बताया? घटना वाले फ्लोर पर निर्माण क्यों हुआ? मां बाप को 3 घंटे क्यों रोका गया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कई लोगों के शामिल होने का शक पैदा हुआ। अस्पताल के प्रिंसिपल को हटाया क्यों गया? 14 अगस्त को दोबारा अस्पताल पर हमला क्यों हुआ? पुलिस सही समय पर एक्शन में क्यों नहीं आई? पुलिस कमिश्नर पुलिस के रोल से बचते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं पुलिस ने कोई सुसाइड की बात नहीं फैलाई, तो फिर किसने फैलाई? कहा तो यह जा रहा है कि चेस्ट डिपार्टमेंट ने सुसाइड अटेम्प्ट सबसे पहले बताया था और अस्पताल ने ही मां बाप को 3 घंटे तक घटना वाली जगह पर जाने नहीं दिया। सीबीआई जांच के आदेश के बाद भी घटना वाली जगह पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। अस्पताल पर सबसे ज्यादा सवाल हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा शक के घेरे में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी हैं। सीबीआई ने पहली बार आरजीकर हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ की। संदीप घोष से पूछताछ करने से पहले सीबीआई ने रेप के शिकार लड़की के परिवार वालों समेत 15 लोगों के बयान दर्ज किए। इनमें आरजीकर अस्पताल के 4 ट्रेनी डॉक्टर भी शामिल हैं। ये चारों लोग उस दिन वारदात से पहले पीड़िता के साथ मौजूद थे। इन सबके बयान लेने के बाद ही सीबीआई ने संदीप घोष को पूछताछ के लिए बुलाया। सीबीआई ने उन सभी से उस रात क्या हुआ सबकी जानकारी ली। सीबीआई संदीप घोष से कोलकाता ब्रांच ऑफिस में पूछताछ कर रही है। इससे पहले भी संदीप घोष को नोटिस सर्व किया गया था, तब घर के बाहर प्रदर्शनकारी मौजूद होने का हवाला देते हुए वो पूछताछ में शामिल नहीं हुए। आज संदीप घोष को दूसरा नोटिस दिया गया था। सीबीआई संदीप घोष की लोकेशन भी साथ साथ ट्रेस कर रही थी। उसके बाद संदीप घोष से संपर्क हुआ और सीबीआई उन्हें कोलकाता ब्रांच ऑफिस ले आई। बीजेपी के नेता कह रहे हैं संदीप घोष ही जरिया है जो मर्डर केस का राज जानता है, इसीलिए टीएमसी उसे बचा रही है।
उधर दीदी कह रही हैं कि ये सब राम वाम का गठजोड़ है, बीजेपी और वामपंथी लोगों को गुमराह कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। दीदी ने पीड़िता के लिए न्याय और आरोपी को फांसी की मांग करते हुए कोलकाता में एक विशाल रैली निकाली। ममता की रैली 3 किलोमीटर चली। बीजेपी और लेफ्ट पार्टियों के बीच जो नेक्सस है उसका पर्दाफाश करना जरूरी है। आरजी कर हॉस्पिटल में जो तोड़फोड़ और हंगामा हुआ उसके पीछे बीजेपी और वाम दलों का हाथ है। हॉस्पिटल में तोड़फोड़ इसलिए की गई ताकि इस घिनौनी वारदात के सबूत मिटाए जा सके। बीजेपी के लोग हाथ में तिरंगा लेकर हंगामा करते हैं। तिरंगे के इस्तेमाल के लिए कुछ कोड हैं। तिरंगे का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन बीजेपी इसका अपमान करती है। ये अपराध है। बीजेपी जवाब दे कि उसने नागालैंड में क्या किया, मणिपुर में जो हो रहा है उसे क्यों नहीं रोक रही है। उत्तराखंड में भी एक लड़की से रेप हुआ, लेकिन बीजेपी उन सब मुद्दों पर चुप है। हमारी पार्टी इस तरह की घटना पर राजनीति नहीं करती। इधर ममता रैली निकाल रही थी, उधर बीजेपी की महिला नेता सड़क पर थी। बीजेपी इस मुद्दे को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहती। कोलकाता में तो ऐसी ही तस्वीर दिखी जब बीजेपी की महिला मोर्चा की नेता ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रही थी और बीजेपी की महिला विंग सचिवालय की तरफ कूच करने लगी। पहले तो कार्यकर्ता पुलिस के सामने अड़ गए, उसके बाद रूपा गांगुली ने मोर्चा संभाला। लेडी डॉक्टर रेप कांड का मसला ज्यादा सियासी हो गया है। बीजेपी ने इसे सीधे यूपी से जोड़ दिया और अखिलेश राहुल प्रियंका पर सवाल कर दिया। जितना दुखद और दर्दनाक यह कृत्य था, उससे अधिक पीड़ादायक पश्चिम बंगाल की सरकार और इंडी गठबंधन के नेताओं का आचरण था। जैसा संवेदनहीन बयान और आचरण पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का है, वैसा ही यहां समाजवादी पार्टी का। तो कन्नौज से लेकर कोलकाता तक महिलाओं के प्रति घृणा विद्वेष के साथ साथ अपराधियों को संरक्षण देने की एक खतरनाक मानसिकता दिखाई पड़ रही है। हम उत्तर प्रदेश में हैं तो यहीं से प्रियंका गांधी जी ने नारा दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। आज लड़कियों के साथ अयोध्या कन्नौज से लेकर कोलकाता तक जो हो रहा है, उसके ऊपर आपके मुंह में दही क्यों जमा हुआ है? हम पूछना चाहते हैं राहुल गांधी जी से कि यदि बंगाल में आपके सबसे प्रमुख नेता, जो पिछली लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे, अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा है कि देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, और वो कहते हैं कि ममता बनर्जी पूरी तरीके से तानाशाह हैं और वो अपराधियों का संरक्षण कर रही हैं, उसके बाद आप किस मुंह से उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं? यूपी की 10 विधानसभा में उपचुनाव है। इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर हरियाणा चुनाव की घोषणा कर दी है। इंडी अलायंस के पूरे नेता दीदी को लेकर कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि बीजेपी इस चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बनाएगी, जिसका मतलब कांग्रेस समझ रही है। इसीलिए कुछ दिन पहले राहुल का बयान आया और अब प्रियंका गांधी का ट्वीट आ गया। मजमून कह रहा है कि मामला बढ़ रहा है, इसीलिए प्रियंका गांधी इतने दिन की चुप्पी के बाद एक्स पर आई, लेकिन दीदी पर डायरेक्ट हमला करने से गुरेज किया। सियासत अपनी जगह है, दोनों खेमा इस मुद्दों पर पॉलिटिकल स्कोर कर रहा है, लेकिन सवाल तो महिला सुरक्षा का है। ममता राज में जिसकी धज्जियां उड़ गईं, अस्पताल में डॉक्टर की ही अस्मत लूट ली गई।